Dear students, in this lecture we will discuss about the normal loss at the end of the process. Actually जब at the end of the process पे abnormal loss होता है तो उसका impact, चूँकि वो चीज़ें मुकम्मल हो चुकी होती हैं और हमारा उस पर तमाम एक्सपेंस हो चुका होता है. फॉर दिस पर्पस द लॉस यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड एडजस्टमेंट फॉर द लॉस इज नॉट कैलकुलेटेड. जो यूनिट्स हमारे बन चुके होते हैं, जो फिनिश जो लॉस यूनिट्स होते हैं, हम उनको भी वहीं डाल देते हैं और उनकी अलग से एडजस्टमेंट कॉस्ट नहीं निकालते. मेजर जो इसका पर्पस ये है. ठीक है, अब ऊपर से मजीद इसको देखना है तो देख लें, अदरवाइज आप ये देखें. ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर उसने हमें बताया कि 20,000 यूनिट्स हमें रिसीव हुए प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, इतने हमने कंप्लीट किए, इतने हमने हमारे स्टिल इन प्रोसेस हैं और इतने हमारे जो है वो नॉर्मल लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. अब करेंगे क्या हम? यार सिंपल, हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमें निकालना है, निकालना है लेबर FOH. ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है लेबर FOH, ये हमने यहाँ लिखी, इन दोनों को आपस में ऐड किया, ये वाला बन गया. अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये तीसरा आंसर बन जाएगा. तो इस तरीके से आपने ये कर लिया. इसको आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे. एक चीज़ आप कर सकते हैं और वो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको पता है कैसे निकलता है. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स कंप्लीटेड. ये हमने यूनिट्स कंप्लीटेड लिए जो हमारे कितने हैं स्टूडेंट्स. व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखें, ये हम लेंगे 16,000 हमने ये लिए यूनिट्स कंप्लीटेड और ये यूनिट्स इन प्रोसेस लिए हमने, और इनमें ये 80% हमने लेबर और FOH के लिए 80% डाल देना. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये लेबर के लिए भी निकल आएगा और FOH के लिए भी निकल आएगा. ठीक हो गया. तो अब ये 19,300 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. अब इसमें हमने इसको ऐड कर दिया तो ये हमारा आंसर. इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, टोटल पर यूनिट निकाल. ये भी हो गया, ये भी हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी हो गया. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या हुआ है, कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे. सिंपली हम क्या करेंगे, जो 16,000 यूनिट्स हैं उसकी पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करें. यार ये पर यूनिट कहाँ से आ गई, देखो मेरी बात सुनो, ये देखो, सॉरी ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पेजेस की एडजस्टमेंट करनी, चले कर लेते हैं. ले स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 500 को मैंने कहा था ना बीच में ऐड करने, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में दोनों को ऐड कर लेंगे. दोनों को ऐड करके फिर 16,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगी, पर यूनिट निकल आएगी. अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने 16 लिया, 500 लिया, दोनों को टोटल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके फिर 16,000 पे डिवाइड किया. अब हमारी जो नई पर यूनिट आ गई है वो 25.93 आ गई है. ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे. तो ले स्टूडेंट्स, हम अब करने वाले हैं अपना नया काम और हम यहाँ से पकड़ते हैं क्वेश्चन. ये देखें, ये हमने क्या लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमने क्या लेने, 16,000 यूनिट्स ये वाले लिए और ये नीचे भी मैंने आपको कैलकुलेट करवाई, 25.93 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा. अब हम यहाँ से क्या लेंगे, 3500 लेंगे और 80% दो दफ़ा लेबर और FOH का लेंगे और यहाँ से इसकी क्या लेंगे, पर यूनिट लेंगे, यहाँ से इसकी पर यूनिट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा. अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे. अच्छा, इसको आपने 3500 को प्रीसीडिंग के लिए भी करना है. 3500 फॉर प्रीसीडिंग, फॉर लेबर, फॉर FOH. ठीक है, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई 35 को, दूसरी दफ़ा इसके साथ, तीसरी दफ़ा इसके साथ, और ये जहाँ पे जब ये करना है तो इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से भी इनको मल्टीप्लाई करें. अब ये देखें, ये इन तीनों को हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इन सबको ऐड करें, ये हमारा आंसर आ गया.
ये और ये आंसर देखें आपस में क्या हो गया बराबर। तो यार सादी सी बात है, पर यूनिट को बढ़ा लेना यार, पर यूनिट को बढ़ा। अच्छा बात ये है कि अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जो इस वजह से होता है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, जब हम प्रॉपर केयर नहीं कर रहे होते उस वजह से, हमारी इनएफिशिएंसीज की वजह से, और इसको हम सेपरेट अलग से कैलकुलेट करते हैं। जब ये एबनॉर्मल लॉस होगा हम उसकी कैलकुलेशन अलग से करते हैं। इसकी कैलकुलेशन का मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जिस तरह हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री निकालते हैं ना, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री हम निकालते हैं वर्क इन प्रोसेस की, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री निकालते हैं, उसी तरह हम एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे। ये मैंने आपको बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बता दी है, ठीक हो गया ना, उस तरीके से इसको कर लेना है आपने। अब इस क्वेश्चन में फिर नॉर्मल लॉस है तो मैं इसको नहीं, आप भी ना कीजिएगा, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इसको कीजिएगा, ठीक है, ना कीजिएगा, ना कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये देखेंगे यार, इसको नहीं करना आप लोगों ने, ये जो इलिस्ट्रेशन 4 को भी नहीं इवन करना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इलिस्ट्रेशन, ये बस आगे सारा छोड़ देना प्लीज़। अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास बहुत इजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हैं, आई विल सेंड यू, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह लेक्चर 23 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।